अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे सब ठीक हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फर्स्टली तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी जाएं अपने ग्रुप्स के अंदर अटेंडेंस मार्क करें। जो लोग अभी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सके वो जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्वांटिटी बहुत लो है और क्लास आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्वांटिटी चाहिए ताकि जो मैंने प्लान किया है आप सब लोगों के लिए वो मैं आप तक कन्वे कर सकूं। हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेंगे। आप जो रह गए हैं मीटिंग में उनको जल्दी से मीटिंग में लाएं। देन इंशाल्लाह हम अपनी आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। 2 मिनट है आप सब लोगों के पास। अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी अपनी जल्दी जल्दी ग्रुप्स के अंदर। और जो लोग मिसिंग हैं सेशन में उनको जल्दी जल्दी सेशन में लाएं, जल्दी करें। एंड एवरीवन एक मैसेज करें अपने ऑल ग्रुप्स के अंदर, मिसिंग पर्सन बिग लॉस। ये मैसेज करें, सब टाइप करें, मिसिंग पर्सन्स बिग लॉस। जल्दी करें, मिसिंग पर्सन्स बिग लॉस। क्विक 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 टाइप करें जरा, पता चलना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स बिग लॉस। जल्दी करें जरा, फटाफट जल्दी करें। अभी स्क्रीनशॉट्स नहीं, अभी एक मैसेज टाइप करें ग्रुप के अंदर, मिसिंग पर्सन्स बिग लॉस। सब जरा मैसेज करें ना, पता चल जाएगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एग्जैक्ट 25 पे हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। क्वांटिटी अभी भी बहुत लो है। मिसिंग पर्सन्स बिग लॉस, एग्जैक्टली। अब जो लोग आ गए हैं ये वो इसको फील कर सकते हैं कि कैसा उनका लॉस है। जल्दी करें जरा, जल्दी करें। क्वांटिटी अगर मैसिव होगी तो मुझे उतनी ही एक्साइटमेंट बूस्ट मिलेगी, उतना ही मोटिवेशन मिलेगी, तो उतना बेस्ट आज का सेशन, आज की क्लास आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर दूंगा। सिर्फ 2 मिनट है, एग्जैक्ट 7:25 पे हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जल्दी करें एवरीवन। जस्ट 1 मिनट बाकी है। आप सब लोगों के पास 1 मिनट बाकी है। जो लोग अभी नहीं है पहुंचे उनको लेकर आए, जरा जल्दी करें। ओके जी। सुनाओ। टाइम कंप्लीट हो गया तो हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते इस मीटिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो मैं उनको पहले अपने बारे में बताता चलूँ। माई सेल्फ गुलाम अब्बास फ्रॉम सरगोदा। मैं बेसिकली शाहीनों के शहर सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। एंड आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट क्रोवे ग्लोबल कंपनी एंड अपकमिंग सीनियर डायरेक्टर एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह, आप सब लोगों की दुआओं से। सो वेल,
आज की मास्टर क्लास डिज़ाइन करने का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को बेसिक्स के ऊपर मास्टरी करवाई जाए, बिकॉज बेसिक्स इज एवरीथिंग। और अगर आप लोगों की बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, आपकी बेसिक ही बिल्ड नहीं हुई हुई, तो समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके लिए ये फील्ड सूटेबल नहीं है, क्योंकि बेसिक हर तरफ ही पहले सेट करनी होती है। सो फर्स्टली हमारी ये जो डिस्कशन चलेगी इस क्लास के अंदर, वो टू वेज कन्वर्सेशन के हम साथ लेकर चलेंगे, टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन के साथ चलेंगे। तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी आप सब लोगों से सेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज कि आप लोग अपनी लोकेशन सेट कर लो। और सेकंड, मुझे चैट बॉक्स में अभी जल्दी जल्दी बताओ आप लोग मुझे कितना सुन सकते हो, कितना टाइम सुन सकते हो। बिकॉज मास्टर क्लास है तो डेफिनेटली लेंथी तो होगी, टाइम टेकिंग तो होगी। तो कितना सुन सकते हो, कितनी कैपेबिलिटी है सुनने की, कितनी बर्दाश्त है। 1 आवर? ओके मलाइका, 1 आवर सुन सकते हो? होल नाइट? दैट्स ग्रेट। बहुत ज्यादा। जल्दी 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 करें ना। चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। मैंने ये क्लास ऐसी लगानी है कि जनरली सबकी क्लास लग जानी है, ठीक है। तो एक्टिव जिसका रिस्पॉन्स आएगा वो मेरा फेवरेट बन जाएगा, और उसके लिए सेशन बड़ा बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जितना आप बोल सकते हो उतना। ओके। फॉर लॉन्ग टाइम, 2-3 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर, ओके, ठीक है। वेल एवरीवन, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मास्टर क्लास से, तो मैं आपको थोड़ा ड्यूरेशन अभी से बता दूं। मैक्सिमम मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1.5 आवर तक, यानी 1.5 घंटे तक जा सकती है। तो आप उस तरह से फिर अपना लोकेशन एक जगह पे सेट हो जाएं, अपने आप को एक जगह पे बिठा लें। पानी वगैरह पास रखना है तो वो रख लें, किसी को वॉशरूम से होके आना है तो वो अभी होके आ जाए, क्योंकि ड्यूरिंग मीटिंग आपका दिमाग एक डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर उधर मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ नहीं होना चाहिए। मोबाइल की ऊपर से नोटिफिकेशन मोड ऑफ कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब अपना एक्टिव कर लो। कोई आपको नोटिफिकेशन की तरफ आपका ध्यान ना हो, कोई अदर एक्टिविटी आपकी हरगिज ना हो, और डायरी पेन आपके पास मस्ट होनी चाहिए। देन हम क्लास का आगाज करते हैं, जल्दी करें। मैंने बोला टू वेज कन्वर्सेशन के साथ मैं चलूंगा, टू वेज कम्युनिकेशन के साथ मैं चलूंगा। तो उसके लिए अगर आप लोगों की अटेंशन नहीं होगी, एक्टिवनेस नहीं होगी, तो उस बंदे को मैं अभी इस मीटिंग से अल्लाह हाफिज कर दूंगा। तो अटेंशन बड़ी रिक्वायर्ड है मुझे, जो मैं लाजमन आप लोगों से चाहूंगा। जल्दी करें जल्दी। आप जब अब टाइम का फाइनल हो गया कि मैं मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक आप लोगों के साथ हूँ। तो इस क्लास को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों के सारे की भी नीड है। तो साथ साथ बस अपनी एक्टिवनेस शो करवानी है, और अटेंशन सिर्फ मेरी तरफ रखनी है, साथ कोई एक्टिविटी नहीं करनी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। जिस जिसके पास डायरी पेन आ गई है वो टाइप 1 कर दे, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी करें। जिसके पास डायरी पेन आ गई है वो टाइप 1 कर दे, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके ओके, दैट्स गुड। इस तरह से मुझे रिस्पांस मिलता रहा ना तो सही बात है। एट द एंड आप लोग कहोगे कि आज तो कुछ अलग ही सीखने को मिल गया, आज तो कुछ अलग ही सुनने को मिल गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। वेल मैंने जो सारी चीज़ें बताई, आई होप आप क्लास के एंड तक उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे और मेरे साथ कोऑपरेट करके चलोगे। एंड आई होप कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, आप सब लोग आज इस मीटिंग के अंदर हो। डेफिनेटली इसके पीछे एक रीज़न है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया, ग्रोवे ग्लोबल कंपनी को ज्वाइन किया, ऑनलाइन वर्क को प्रेफर किया फॉर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड फॉर द पर्सनालिटी इन्हांसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली आपने चूज किया। तो आज इसी के साथ साथ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना चाहूंगा कि मुझे अभी राइट नाउ मुझे ये बताएं, किस किस सिटी से आप लोग सुन रहे हो। पहले अपनी सिटीज को मेंशन करो जरा फटाफट, जल्दी करो जल्दी करो। गुजरात, लोधरा गुजरात, रावलपिंडी लाहौर कराची, सरगोदा, रावलपिंडी लाहौर, पेरा से लाहौर, उकाड़ा मुल्तान, गुजरहान, लाहौर, रावलपिंडी रावलपिंडी, आरिफ वाला लोधरा गुजरात, एबटाबाद, रहीम यार खान, दैट्स ग्रेट। बड़ी दूर दूर से आवाम आज सुन रही है। तो चलें। अच्छा, किस किस का फर्स्ट सेशन है, कौन मुझे पहली बार लाइव सुन रहा है, जल्दी बताएं।
कौन मुझे पहली बार लाइव सुन रहा है? सोबिया मैम लाइव सुन रही है, बिस्मा लाइव सुन रही है पहली बार, और अरीबा। अरीबा, हाँ, आप, मुझे तो पता है आपका तो फर्स्ट सेशन ही है। वजीहा का फर्स्ट सेशन है, और मनज़ा का फर्स्ट सेशन है, सबा का फर्स्ट सेशन है। दैट्स गुड। ओके। वेल, वेल एवरीवन, मैं अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेशन स्टार्ट करते ही बताया कि मैं टू वेज कम्युनिकेशन के साथ चलूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं आप सब लोग, व्हाई ज्वाइन इन ग्रोवे ग्लोबल? जल्दी करें जरा। व्हाई ज्वाइन इन ग्रोवे ग्लोबल? क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने ग्रोवे ग्लोबल को? क्या वजूहत रही आपकी? फटाफट जरा बताएं। इंडिपेंडेंट होने के लिए, बिस्मा का है जी, इंडिपेंडेंट होने के लिए। मलाइका खान, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंस, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, टू इम्प्रूव आवर लाइफ, बिकॉज इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी, डू इट थ्रू, एक मिनट यार, एक तो, डू इट टू फुलफिल माई मदर ड्रीम्स, दैट्स ग्रेट। रवीना शर्मा मैम, इंशाल्लाह। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स एंड आल्सो पेरेंट्स ड्रीम, इंडिपेंडेंट होने के लिए। मेरे कुछ ड्रीम्स हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। वेल, देखो ऑब्वियसली आप सब लोग किसी न किसी वजूहात की वजह से ग्रोवे ग्लोबल को आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ यहाँ पे आज ना तीन कैटेगरीज के लोग हैं। एक बिगिनर्स हैं, एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं, और एक लीडर्स हैं। बिगिनर्स वो हैं जिन्होंने रिसेंटली हमारी कंपनी को, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन किया। और एक्सपीरियंस वाले वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम तो हो गया ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है, बस एक्सपीरियंस ही किया है। उनके हाथ में सिर्फ एक्सपीरियंस ही है। अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं की, अभी तक अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई, अपनी पहचान नहीं बनाई अब तक। वो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस हो गया बस। वो उसी एक्सपीरियंस का अचार लेके बैठे हैं। ठीक है। लीडर्स वो हैं डेफिनेटली जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्रूव की है, जिन्होंने अपना आप दिखाया है, एक्सक्यूज नहीं दिया, बनाया खुद को, बना के दिखाया, वो लीडर्स हैं। एंड उन सबको मेरा सैल्यूट है। ठीक है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि देखो, डेफिनेटली बिगिनर्स, आप लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। आप किसी की मोटिवेशन की वजह से काम स्टार्ट जरूर कर सकते हो। आप किसी को देखकर काम स्टार्ट जरूर कर सकते हो, किसी के कहने पर स्टार्ट जरूर कर सकते हो। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लो कि यहाँ पर बाय चांस स्टार्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो जाता है, इंसान कर लेता है। ठीक है। लेकिन बाय चांस आप स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन बाय चांस यहाँ पर सक्सेस का कोई रोल नहीं है। बाय चांस या फिर लकीली यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती, यहाँ पर बिल्कुल भी लक से सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ पर डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। टू क्लियर योर माइंड, स्पेशली बिगिनर्स, कि आप लोगों ने जिस भी रीजन से स्टार्ट किया, अब उस वाई को, उस रीजन को स्ट्रॉन्ग करना। बिकॉज एज यू नो एवरीवन, स्पेशली लीडर जो है वो बिगिनर्स, उनके लिए ये कि आप लोगों ने स्टार्ट तो कर लिया, बट अब डिपेंड करेगा कि आप लोग किन थ्री कैटेगरीज के अंदर आओगे। जस्ट बिगिनर ही रहोगे, या जस्ट एक्सपीरियंस करोगे, या अपने आप को कैटेगरी में, लीडर्स वाली कैटेगरी में लाओगे। डिपेंड ऑन यू, एवरी बिगनर। मेरा ये पहला मैसेज, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन वो बिगनर के लिए है कि बिगनर जिस रीजन से स्टार्ट किया ना, अब उस रीजन को ट्रांसफॉर्मेट करना है, उसको चेंज करना है। बिकॉज आपने जब स्टार्ट किया था तब आपकी मेंटेलिटी और थी। अब स्टार्ट करने के बाद जब कम्युनिटी एक्सपीरियंस किया, जब आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की, जब आपने यहाँ पर आकर कम्युनिटी के अंदर लोगों को ग्रो करते हुए देखा, तो डेफिनेटली अब आपका माइंड सेट चेंज होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग वाई फाइंड करनी चाहिए लाजमन। ठीक है। एक स्ट्रांग वाई, स्पेशली बिगनर्स जो है वो फाइंड करें अपनी एक स्ट्रांग वाई। जब जिस वाई से स्टार्ट किया था ना, वो वाई आपको कामयाब नहीं करने वाली। ठीक है। किसका होता है कि वो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ, बहुत स्ट्रांग वाई के साथ स्टार्ट करते हैं, उनका वेल एंड गुड। लेकिन जो जिन्होंने बस ये कि चलो हम पार्ट टाइम कर लेते हैं, चलो हम पॉकेट मनी के लिए कर लेते हैं, तो चलो हम एक्सपीरियंस के लिए कर लेते हैं, नेवर। एक्सपीरियंस के लिए, पॉकेट मनी के लिए, पार्ट टाइम के लिए आपने शुरू करना था, जो कि कर लिया। अब आपका यहां से उस लेवल का फ्यूचर बन सकता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जो आपकी सेवन जनरेशंस में किसी ने नहीं बनाया होगा। आप उस तरह का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्वालिफाई कर सकते हो, उस तरह की पर्सनालिटी इनहेंसमेंट क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब आप वो कर सकते हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया आपकी फैमिली में, आपकी जनरेशंस में। इस लेवल की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। सो मस्ट अंडरस्टैंड, ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लो कि जिस जिस वाई से, जिस रीजन से स्टार्ट किया था ना,
उस रीजन के साथ आगे नहीं चलना, रीजन स्ट्रॉन्ग करना है। अब आते हैं एक्सपीरियंस वाले लोगों की तरफ। देखो मैं इनको यही कहना चाहूंगा, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है बट अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ बन के नहीं दिखाया, अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई कि हम क्या हैं। तो देखो, आप लोगों के पास वाई जरूर है, बट आप लोगों का बिलीव बहुत वीक हो चुका है। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस जिनका हो चुका है बट वो कुछ बन नहीं पाए, तो आई मीन इट्स अ वेरी क्लियर कि उनको उनकी जरूरत ही नहीं पता, उनको उनकी नीड ही नहीं पता। मैं दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ, नीड ही क्लियर नहीं है। जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, जिनको टाइम हो गया है, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ हो गए हैं, स्टिल कंसल्टेंट, स्टिल मैनेजर, स्टिल सीनियर मैनेजर। देखो सीनियर मैनेजर तक कोई आपकी सक्सेस नहीं है। कोई कंफर्ट जोन ना पकड़ो कि सीनियर मैनेजर बन गए, ओए होए बड़ा काम कर लिया। कुछ भी नहीं है, 1 लाख की सेल दी है कंपनी को, कौन सा उखाड़ा है? 1 लाख की जो ओनली जब सेल दी है कंपनी को, तो कौन सा तीर मार लिया? हाँ, एक आइडेंटिटी बन गई, एक नेम लग गया, एक मतलब एक पहचान बन गई कि सीनियर मैनेजर हो गए। उस सीनियर मैनेजर का अचार डालना है जो आपकी, उससे अगला जो एक स्टेप है ना, डायरेक्टर, वो एक्चुअल सक्सेस का पहला कदम है, वो पहला स्टेप है। ठीक है? तो नीड ही क्लियर नहीं है, वजह ही क्लियर नहीं है। देखो मैं मतलब, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है, थोड़ा टाइम हो गया उनको काम करते हुए, ऐसे लोग भी हैं जिनके 2-2 साल हो चुके हैं बट स्टिल एक जगह पे टिके हुए हैं, 3-3 साल हो चुके हैं बट स्टिल एक जगह पे टिके हुए हैं। ठीक है, आपके पास हजार तरह की मसरूफियात हैं, आपके मामलात हैं, आगे पीछे ये वो 100 तरह के एक्सक्यूजेज हैं। बट आप जेनुअनली समझ जाओ, ना तो आपके पास ड्रीम्स हैं, ना तो आपके पास रीजन है काम करने का, ना आपके पास जरूरत है। ये क्लियर है। देखो आप नेचर को तो आप टच कर ही नहीं सकते, आप नेचर को तो चैलेंज कर ही नहीं सकते। नेचर क्या है कि बंदे को जब जरूरत होती है किसी चीज की, देखो जरूरत दो तरह की होती है। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना रहा जा सकता है, जिसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, सांसें बंद हो जाती हैं। अब आपके अगर ड्रीम्स ऐसे हैं जिनको आप सेक्रीफाइस कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर आप कोई सीरियस नहीं हो, आप सिर्फ वो दिखावे के लिए सब कुछ करते हो कि हाँ मैं अपने ड्रीम्स के सीरियस। तुम नहीं हो सीरियस, आप बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन अगर आपका टारगेट, आपका गोल, आपका ड्रीम आपको यानी तंग करता है, पूरा नहीं हुआ तो आपको इरिटेट करता है, आपको हर्ट होता है कि मैं क्यों नहीं पूरा, तो फिर इट मीन्स आप लॉयल हो। फिर पूरा कब होगा वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। लेकिन आप जब कर ही नहीं रहे, आपके अंदर वो जुनून ही नहीं है, वो पागलपन ही नहीं है, तो इट मीन्स कि नहीं सीरियस आप। जितना आप तसल्लियां दे लो अपने आप को, जितना कंफर्ट जोन में बिठा लो, जितना कह लो कि हाँ मैं, मुझे मतलब मैं अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस हूँ, मैं जेनुअनली जो है वो करना चाहती हूँ अपने ड्रीम्स को कंप्लीट, लेकिन नहीं। कैटेगरी अपनी फाइंड करो, अपनी जरूरत की कैटेगरी फाइंड करो। अगर आपकी जरूरत ये है ना कि मैंने सोचा मैंने इस मंथ में मैनेजर करना, एग्जाम्पल, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इट मीन्स ये कोई लॉयलिटी नहीं है। जब तक आप अपनी जरूरत इस तरफ स्विच नहीं करोगे कि इसके बिना रहना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं कैसे देखता हूं आपका दिमाग कैसे आपको कंफर्ट जोन में लेके जाता है, कैसे आपको ग्रो नहीं करने देता, कैसे आपको आगे नहीं जाने देता। इक्वल सिस्टम फॉर एवरीवन, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग जो है वो अपनी जरूरत को इस लेवल तक बना लेते हैं कि उसके बिना उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। आप 3 दिन से भूखे हो, आपको कोई फलां जगह पे इंसान बता देना कि फलां जगह पर आपने जाना है, खाना पड़ा है, बड़ा मजेदार खाना है, 3 दिन से आप भूखे हो, लो अब आपको जो मर्जी रुकावट आ जाए, आपको जो मर्जी आ जाए रास्ते में चीज, आप कभी रुकने वाले नहीं हो, आप उस खाने तक पहुंचोगे। आप किसी रास्ते से किसी से पूछोगे भी नहीं, यार रास्ता किधर है, मैं कैसे जाऊं, मैं गाड़ी पे जाऊं, मैं साइकिल साइकिल पे जाऊं, मैं पैदल जाऊं, मैं कैसे जाऊं। और आपको एक्सक्यूज भी नहीं दोगे। भूख है ना, जरूरत है, उसके बिना रह नहीं सकते। 3 दिन ऑलरेडी हो गए भूखे हुए। 3 दिन ऑलरेडी निकल गए भूखे, नहीं रह सकते उसके बिना। तो डेफिनेटली पहाड़ की चोटी पे जाके खाना खाना पड़ेगा, तो जाओगे। ये नहीं कहोगे कि मुझे चढ़ना नहीं आता, मुझे पता नहीं है। आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब भूख होगी अंदर से। तो अपनी उस भूख को फाइंड करो। अपने आप के साथ मजाक मत करो, अपने पेरेंट्स के साथ मजाक मत करो, अपने टाइम के साथ मजाक मत करो। ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। तो बाद में क्या सिर्फ रहेगा हाथ में? रेगरेट, पछतावा, एक एक वेस्ट किया हुआ मिनट। आप जो यहाँ पर लोगों की सक्सेस देखते हो, यहाँ पर लोगों की जो अचीवमेंट्स देखते हो, उन अचीवमेंट्स को अपनी तरफ लाने के लिए उन लोगों जैसा करना भी पड़ता है। ये नहीं कि मेरी जरूरत है, नहीं हो रही तो क्या,
इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अपने आप को शेम यू नहीं कहा जा रहा, शेम शेम नहीं कहा जा रहा, कोई अपने आप को ये नहीं कहा जा रहा कि यार मैं आई एम द लूजर। नहीं, हैप्पी, वेरी हैप्पी, खाना भी मजे से खाया जा रहा है, रात को लेट नाइट तक जागा भी जा रहा है, सुबह लेट तक उठा भी जा रहा है, गप्पे शप्पे भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कहाँ की लॉयलिटी है? कोई लॉयलिटी नहीं है। तो अगर एक्सपीरियंस से हट के जेन्युइन लीडर बनना चाहते हो ना, तो इन सारी बैड हैबिट से निकलो और अपनी जरूरत क्लियर करो, अपनी जरूरत फाइंड करो। ठीक है? अपनी जरूरत को फाइंड करो कि आपकी जरूरत क्या है, आपने अपने कहां तक जाना है, कहां पहुंचना है। और जरूरत कौन सी वाली है, किस कैटेगरी की जरूरत है, कि जिसके बिना आप सरवाइव कर सकते हो या जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस दिन आपकी जरूरत ऐसी होगी, आपका मैनेजर करना, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, कोई प्रमोशन विन करना, कोई रैंक हिट करना, कोई अपना इनकम टारगेट अचीव करना, ये जिस दिन आपकी वो जरूरत बन गई ना, वो वाली जरूरत कि जिसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई बंदा कहे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मंथ का घर का 50,000 रेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आई डोंट नो, आपको नहीं पता, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि आपने किस तरह से जो है वो अरेंज करने हैं, या आपने किस तरह से अमाउंट करनी है। लेकिन आपको पता है कि मैंने मंथ के स्टार्ट में अगर ना दिया तो वो घर से मकान मालिक निकाल देगा। अब एक प्रेशर है, अब एक दिमाग में, अब एक टेंशन है, अब एक टिकटिकी सी लगी है। आप सीरियसली किसी को नहीं कहोगे मैं क्या करूं, मुझे तो पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा, क्योंकि उस जरूरत को पूरा किए बिना आप रह ही नहीं सकते। तो अपने इस आलसी दिमाग से निकलो, जेन्युइनली अगर अपनी इस कैटेगरी को चेंज करना है, अगर एक्सपीरियंस से हट के लीडर वाली कैटेगरी में आना है, तो ये एक्सक्यूजेस से निकलना पड़ेगा, इस झंझट से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है? एग्री? जितने लोग एक्सपीरियंस की जगह पे टिके हुए हैं, अभी अभी तक कुछ किया नहीं है, वो इस बात पे एग्री करते हैं? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ऐसे फटाफट। एग्री। और चेंज करोगे अपने आप को? प्रॉमिस करते हो चेंज करोगे अपने आप को? दैट्स गुड, दैट्स गुड। असली चेंजिंग नजर भी आनी चाहिए, सिर्फ चैट बॉक्स तक चेंजिंग नहीं, ये एक्चुअल रियलिटी में चेंजिंग नजर आनी चाहिए। और लीडर्स के लिए स्पेशली क्या मैसेज है? मैंने बिगिनर्स को बता दिया, मैंने एक्सपीरियंस वाले लोगों को बता दिया, अब लीडर्स के लिए आते हैं। देखो, लीडर्स के लिए यही है कि अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखो। खुशी में इतना खुश ना हो कि आप जो है वो कंफर्ट जोन में चले जाओ, और सैड में इतना सैड ना हो कि आप डीमोटिवेट हो जाओ। ज्यादा खुश भी नहीं होना कि आप कंफर्ट जोन में चले जाओ, आपका काम में दिल ना लगे। ज्यादा सैड भी नहीं होना कि आप इतने डिमोटिवेट हो जाओ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज पड़ जाए। नहीं, बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। ये मेरी लाइन लिख लो, ये मेरी लाइन लिख लो। बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। ठीक है? अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखो। ठीक है? सीनियर मैनेजर जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे कंसल्टेंट सुन रहे हैं, जितने मुझे, और मेरा एक और क्वेश्चन भी है मेरा। बातों की समझ आ रही है ना? सेशन अच्छा है? सीखने को मिल रहा है? हम्म? आई थिंक बोर हो रही हो, मुझे लगता है बोर हो रही हो। यार आई फील कि आप लोग बोर हो रहे हो। कुछ ऐसा दिखाओ ना, कैसी एक्साइटमेंट दिखाओ, कैसी चैट बॉक्स में एक्टिवनेस दिखाओ, मुझे लगे कि नहीं जनरली मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ टू वेरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं मेरे साथ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, एवरी कंसल्टेंट, एवरी मैनेजर, एंड आई थिंक एवरी सीनियर मैनेजर, अगर हमारे अंदर कोई डायरेक्टर भी है तो लीडर है डेफिनेटली, बट एवरी कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मुझे आपने एक बात का आंसर देना। कंसल्टेंट आंसर दे, जो एक्सपीरियंस वाला कंसल्टेंट है, मैं बिगनर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिगनर की अभी लर्निंग चल रही है, बिगनर हमारा अभी न्यू बच्चा है, तो वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, वो अपनी सीखने वाली चीज़ों पे ध्यान दे। अगर मेरा कोई वर्ड बहुत लगे ऐसा कि जिसमें थोड़ा बहुत बात ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको सिर्फ चिल के मूड तक रखना है, ज़्यादा सीरियस नहीं ले जाना।
ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ना ब्रेन एक्टिव करने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है, ऐसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस वाले कंसल्टेंट्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, व्हाई यू आर ज्वाइन मीटिंग। सॉरी एवरीवन, खुद ब खुद ही मैं लेफ्ट हो गया। आवाज आ रही है सबको? एवरीवन, वॉइस आ रही है सबको? ओके 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 ओके। वेल, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप देखो, डेफिनेटली लर्निंग के लिए बेशक कंसल्टेंट भी लर्निंग के लिए आया है, मैनेजर भी, सीनियर मैनेजर भी, डायरेक्टर्स भी। बट द थिंग इज, मैं इस वे में पूछ रहा हूँ जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, जो 3 4 5 मंथ 6 मंथ हो गए हैं, कंसल्टेंट पे हैं या मैनेजर पे हैं या डायरेक्ट सीनियर मैनेजर पे हैं, तो क्यों? डेफिनेटली एवरी पर्सन के पास एबिलिटी है कि आप इस मीटिंग को एज अ डायरेक्टर भी अटेंड कर सकते थे, या इन फ्यूचर आने वाली मीटिंग्स को एज अ डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, अपने फर्दर सक्सेस के जो स्टेप्स हैं, जो ये रैंक्स हैं, इनको भी क्वालिफाई करके कर सकते हो। एक अलग ही आइडेंटिटी होती है, एक अलग ही पहचान होती है। अब हमारे दरमियान यहाँ पे आई थिंक फाइका मैम ने ज्वाइन किया है, लिटरली मेरे लिए क्या हो गया, एक मोटिवेशन सी आ गई कि एक सीनियर डायरेक्टर मुझसे, मेरे जैसे इंसान से सीखने के लिए आए, जिसको अभी खुद लर्निंग की जरूरत है, जिसको अभी खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, या मुझे सुनने के लिए आएंगे, तो उनकी अपनी भी एक वैल्यू है, एंड डेफिनेटली उनकी आइडेंटिटी की भी एक वैल्यू, पहचान है। ठीक है, तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, एक्सक्यूजेज नहीं, एक्सक्यूजेज नहीं, बहाने नहीं। एंड आई होप कि जिनका एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी मैंने मेंशन की है, ये लोग एज सोन एज पॉसिबल अपने आप को लीडर में कन्वर्ट होते नजर आएंगे। एंड डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करना, लीडर बनना है। ये एक्सपीरियंस दरमियान में एक एक्सपीरियंस का रास्ता आता है, वहां पर रुकना नहीं है, उससे आगे जाना है और अपने आप को लीडर की कैटेगरी में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो बस उसके लिए क्या है, अपनी जरूरत को क्लियर करना है, अपनी नीड को क्लियर करना है। अगर कोई कहता है कि मेरी जरूरतें नहीं है, मैं स्टेबल फैमिली से, मैं वेल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये करती हूँ, तो मेरा शौक है, तो देखो शौक तो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाता है। और शौक कोई बड़ी एफर्ट नहीं करवाता, शौक कोई बड़ा, यानी मेन चीज तो ये है कि शौक तो पेन फेस कर ही नहीं देता। शौक को तो प्लेजर चाहिए, शौक को तो फन चाहिए, मजा चाहिए। हम्म, तो शौक से कुछ नहीं होता, जरूरत ही इंसान की बर्दाश्त को चैलेंज करती है कि इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। एंड डिपेंड ऑन यू एवरीवन, कि आप लोगों की जरूरत किस लेवल तक की है, और कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप कितना उसके लिए लॉयल हो, कितना सीरियस हो। ठीक हो गया? तो आई होप आप लोग अपनी वाई को क्लियर करोगे, और अपनी वाई के अंदर अपनी ज़रूरत को ढूंढोगे, ज़रूरत को फाइंड करोगे। मेरे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मेरे पास अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ करनी है। सो एवरीवन, नेक्स्ट मेरा जो आप सबसे क्वेश्चन है कि आप लोगों की सबकी लाइफ का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ बताओ मुझे जल्दी जल्दी। देखो, वाई तो जो ज्वाइन करना था वो तो कर लिया। अब आप अपनी लाइफ का पर्पस क्या अपने सामने रखते हो, है भी सही या नहीं? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर ही नहीं है कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ है भी सही या नहीं, या हो भी सही तो क्या होना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं? सक्सेस, सक्सेस, पर्पस ऑफ लाइफ, बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। देखो, इट्स नॉट इनफ। ये जस्ट कह देना कि मुझे सक्सेसफुल होना है, ये इनफ नहीं है। कहने से तो फिर हर बंदा कह के ना बन जाए। देखो, मैं कहूं कि मैंने डॉक्टर बनना है, अब मैंने सिर्फ बोल दिया तो मैं क्या बन गया? नहीं, मुझे एलेबोरेट करना पड़ेगा, मुझे उसको खोलना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, मुझे उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, मुझे मुझे सारा उसको मतलब ए टू जी समझना पड़ेगा, देन आई एम सक्सेसफुली डॉक्टर। ठीक है, तो सिर्फ सक्सेस कह देना इट्स नॉट इनफ। अब एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ क्या बनाओ? अगर आप वो चाहते हो कि जो आपको मिले, ठीक है, जो आप चाहते हो वो आपको मिले, अगर आपकी ये चाहत है, आपकी ये ख्वाहिश है, तो पर्पस ऑफ लाइफ अपना जो बेहतरीन है वो यही है कि जिससे आपकी दुनिया भी बेस्ट हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बेस्ट हो जाएगी।
वो यही है कि आप अपने लिए जियो और दूसरों के लिए जियो। पर्पस ऑफ लाइफ अपना ये एक आसान सा फॉर्मूला, हर बंदे का अपना अपना होता है, लेकिन मेरा भी यही है, अपने लिए जियो। अपने लिए मीन्स के खुद के लिए भी जियो। कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं और अपने आप को दूसरों के लिए ऐसे बनावटी पुतला बना के रखते हैं कि फिर लोग तोड़ तोड़ कर आगे जाते हैं। तो अपने लिए भी जियो, लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी जियो, बाउंड्रीज को सेट करके। अपने लिए इतना ना जियो कि आप अयाश परस्त हो जाओ, और दूसरों के लिए इतना ना जियो कि आप दूसरों की नजर में गिर जाओ, बाउंड्रीज सेट करके। ठीक है। तो ये ऐसा लाइफ का पर्पस है कि जब आप लोगों के लिए जियोगे, देखो अपने लिए तो हर इंसान जीता ही जीता है। जब आपके पर्पस ऑफ लाइफ ये होगा कि मैंने लोगों के लिए जीना, पर डेफिनेटली उसमें आपको जो कहते हैं ना एक दिल का सुकून, वो मिलेगा जो नहीं मिलता। तो मोस्टली लोग मैं देखता हूँ जॉब करके लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लोग बड़े बड़े बिजनेसेस करके डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो फिर भी डिप्रेशन के बेचारे शिकार रहते हैं, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं। चाहते नहीं है, कर बैठते हैं मजबूर, मजबूरी के तहत। मार्केट ऐसी डिमांड करती है कि जो आउट ऑफ द रेंज होती है, आउट ऑफ द बाउंड्री होती है, बट उनको मजबूरन करनी पड़ जाती है। तो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो, आप एक ऐसी फील्ड के अंदर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जो आप इन सब चीजों से पाक हो। आप इन सब चीजों से बाहर हो, क्योंकि आपको हर चीज डिजाइन मिली है, आपको हर चीज वेल मिली है, बनी बनाई मिली है। ठीक है। सो डिसाइड राइट पर्पस ऑफ लाइफ। एक सही पर्पस ऑफ लाइफ अपना डिसाइड करो। देन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर टफ टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, मैंने खुद बहुत सारा फेस किया। तो उस टाइम पर जब आपको अपने लिए जीने का शौक खत्म हो जाए ना, अपने लिए बंदा के यार मैं क्या अपने लिए जीऊं, मैं क्या करूं अपने लिए। हम्म। तो फिर आपको जो चीज नहीं छोड़ने देती, जो आपको जो चीज कंसिस्टेंट रखती है, वो होती है दूसरों के लिए जीना। जो आपको पुश करती है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपके अंदर एनर्जी लाती है, वो है दूसरों के लिए जीना, औरों के लिए जीना। ठीक है। तो राइट डायरेक्शन की तरफ जरूरी। एंड वाई ब्लेस्ड ग्रोवे ग्लोबल फॉर यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों के लिए ग्रोवे ग्लोबल ब्लेस्ड क्यों है। देखो अगर आप लॉयलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी के साथ झूठ, फ्रॉड या इस तरह की कोई भी बात ना करके, किसी को भी मिसगाइड ना करके आप ईमानदारी के साथ काम करते हो, जेन्युइनली विदाउट एनी फेवरेटिज्म, किसी फेवरेटिज्म के अलावा, किसी और अलग गलत इंटेंशन के अलावा आप किसी को सपोर्ट करते हो, किसी को गाइड करते हो, आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। अंदाजा करो आज के इस दौर के अंदर। अब जो लोग बिगिनर्स भी कभी कभार ऐसे होते हैं, या कभी कभार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, या जो कुछ एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में भी जो लोग हैं, उनको भी कभी कभार नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं अबाउट ग्रोवे ग्लोबल। ये कभी कभार उनको बोला जाता है कि ये गलत काम है, ये इसमें लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, झूठ बोला जाता है। ठीक है। और लोगों के हक मारे जाते हैं, या यहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है, या फिर यहाँ की इनकम हराम है। तो एक बात मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है उस बिगनर की या उस एक्सपीरियंस वाले बंदे की। क्योंकि लीडर को ये चीज जब फेस करने को मिले तो आगे से चपेट लगाता है अच्छे वाली, जो उसको ये कहे। लेकिन जो एक्सपीरियंस के दायरे में रह जाते हैं, या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, ये उनको फेस करने को मिलता है, तो उनको ये चाहिए कि बजाय अपने अपनी कंपनी, अपने सिस्टम पे डाउट करने के बजाय सिस्टम को मजीद स्टडी करें। ठीक है। तो आप एक ऐसे काम का पार्ट हो, आप एक ऐसे वर्क का पार्ट हो जिसमें आप लोगों की जिंदगियां बना रहे हो। बहुत बड़ी बात है। और इसका रिवॉर्ड आपको दुनिया में भी मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप लॉयल हो, नियत, मतलब कहते हैं ना कि नियत वल मुराद, तो रिजल्ट्स का सारा दारोमदार जो है वो नियतों के ऊपर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीयत लॉयल है, नीयत पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दुनिया में भी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, और आखिरत में भी। किसी एक इंसान ने उठ के कह दिया या अल्लाह, इस इंसान की वजह से, आखिरत में इस इंसान की वजह से मुझे दुनिया में सुकून मिला था, मुझे दुनिया में आसाइशें मिली थी। ये इंसान, इस इंसान ने मुझे दुनिया में सही डायरेक्शन दी थी। इस इंसान ने मुझे दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोगों से बचाया था। इस इंसान ने मुझे दुनिया में बहुत सारी बुरी सोहबत से बचाया था। इस इंसान ने मुझे दुनिया में इस काबिल बनाया कि मैंने अपने पेरेंट्स की कदर करना सीखा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी गाइडलाइन से, जो हमारे हमें सुनकर, हमारे सेशंस को सुनकर ग्लोबल कंपनी में काम करके, या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जहां पर
पॉजिटिविटी हो, जहाँ पर कह लो कि पर्सनालिटी इन्हांसमेंट पे बात हो रही हो, तो डेफिनेटली मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। मेरा एक कज़न था, वो मुझे सुनता था और वो बहुत बखील इंसान था। वो अपनी अपने पेरेंट्स को ना बहुत बुरा भला कहता था। और अब माशाल्लाह से वो, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है और वो अब अपने मतलब माँ बाप का बहुत खिदमत गुजार है। जस्ट उसने मेरे साथ कुछ दिन काम किया था, कुछ मीटिंग्स उसने अटेंड की थी, तो थोड़ा उसकी नेचर में वो चीज़ आ गई, पॉजिटिव हो गई। तो इट मीन्स हर तरह से आप मतलब अपने लिए फायदा ही फायदा कलेक्ट कर रहे हो, अपने लिए बेनिफिट ही बेनिफिट कलेक्ट कर रहे हो, दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी, अगर आप लॉयल हो। और इसका ओपोजिट अगर मैं बताऊं, अगर आप आपकी नीयत बुरी है, आप फेवरेटिज्म करते हो, आप लोगों का हक खाते हो, आप झूठ बोलते हो, आप मिसगाइड करते हो, तो अल्लाह माफ करे, यही रिज्क, इसको हम रिज्क तो नहीं कहेंगे, यही हराम पैसा और यही यानी कि आपकी जो इनकम, या आपको दोजक के पता नहीं किस किनारे में जा फेंके या किस अजाब में मुब्तला कर दे। ठीक है, तो इन दोनों तरफ को देखिए, क्योंकि लोग सिर्फ हैप्पीनेस हैप्पीनेस या खुशी खुशी की तरफ बात करते हैं, तो सैडनेस, जो जो डार्क रियलिटीज होती हैं, उनसे अवॉइड किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, वो भी चीज़ें बतानी चाहिए। सो वेल, आप माइंड में कोई भी ऐसा इंकशाफ हो या कभी भी ऐसा फील हो ना, तो आप समझो आप ब्लेस्ड हो, आप वो इंसान हो जिनको अल्लाह ने चुना है, जिनको अल्लाह ने सेलेक्ट किया है बेटर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, जिनको अल्लाह ने सेलेक्ट किया है लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। आप देखो, आपकी फैमिली में काफ़ी आपके फ्रेंड हैं, उनके पास क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी? बहुत सारे आपके फैमिली में आपके कजन्स हैं, फैमिली में फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो, उनके पास क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी? आपको ही क्यों मिली? हम्म। तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई राज हो सकता है कुदरत का। तो वो यही है कि आपके पास ये एक्सेस आया है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, चांस मिला है कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर करो और दूसरों की भी ज़िंदगी। तो डेफिनेटली अगर आप ये चाहते हो कि आपको वो मिले जो आपकी ख्वाहिश है, सो वो चीज़ें आप आगे डिलीवर करना शुरू कर दो, वो आप लोगों को दिलवाना शुरू कर दो, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये बड़ी फेमस लाइन है हमारे इस बिजनेस के अंदर, हमारी इस फील्ड के अंदर, कि जो आपको चाहिए वो आप देना शुरू कर दो, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो भी मिलेगा, लोगों के ब्लेसिंग कनेक्शंस भी मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि व्हाई इंपॉर्टेंट ड्रीम्स इन दिस बिजनेस। हमारे इस बिजनेस में ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हालांकि हम नॉर्मली ऐसे भी तो काम कर सकते हैं ना, कि बस पैसे चाहिए, कमाए और खा लिए, चलो फिट हो गया। बट ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आप इसमें आप कम से कम भी कर सकते हो, और बड़े से बहुत बड़ा मैसिव इतना भी कर सकते हो कि आप हिस्ट्री क्रिएट कर जाओ। आप जब ना रहो तो आपको याद किया जाए, आपको लोग याद करें कि यार ये इंसान था, इसने कुछ करके दिखाया था, इसने कुछ बन के दिखाया था। इस लेवल की भी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि किसी को पता ही ना हो कि आप कुछ करते भी हो या नहीं, ऐसा काम करने की भी अपॉर्चुनिटी है। अब फर्क ये है कि उस तक पहुंचने के लिए, कि आप हिस्ट्री हिस्ट्री बनाकर जाओ, आपको लोग याद रखें, उस तक पहुंचने के लिए क्या चीज जरूरत होती है? ड्रीम्स की, खुली आंखों से देखे हुए ख्वाबों की। वही तो आपको एफर्ट करवाते हैं, वही तो आपको मेहनत करवाते हैं, वही तो आपसे हार्ड वर्किंग करवाते हैं, वही तो आपको कंसिस्टेंट रखते हैं। सो ड्रीम्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ड्रीम्स में भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या क्या ड्रीम्स, देखो ड्रीम छोटे से छोटा भी आपका ड्रीम ही है और बड़े से बड़ा भी आपका ड्रीम ही है। अगर आप फॉलो कर लो ना, किन चीज़ों को फॉलो कर लो, अपनी अपने आप को एक रजिस्टर्ड या फिर एक डायरी के अंदर पैच कर दो। यानी जो आप हो ना, वो डायरी में अपने आप को शिफ्ट कर दो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी ख्वाहिशात को उसके अंदर ऐड कर दो। देन आपको क्लियर होगा, यार मुझे चाहिए क्या क्या, मेरी ज़रूरतें क्या क्या है, मेरी ख्वाहिशात क्या क्या है, मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मैं फैमिली के लिए क्या चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए क्या चाहता हूँ, मैं अपने इन फ्यूचर 5 साल, 4 साल, 3 साल के अंदर अपनी क्या आइडेंटिटी चाहता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं।
ये चीज आप एनालाइज करो, अपने सामने रखो। तो जिस दिन ये कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ड्रीम्स की क्लैरिटी किस तरह से होती है। एंड ड्रीम्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हाउ टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू गोल। ड्रीम एक ख्वाहिश है, एक चाहत है। अब उसको अगर अचीव करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गोल के अंदर। करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। फिर वही बात आ जाती है जो मैंने स्टार्ट की, जहां से मैंने बात को शुरू किया, कि ड्रीम गोल में कन्वर्ट तभी होता है जब जरूरत क्लियर होती है। जब ये पता होता है कि इस ड्रीम के साथ मेरी कौन सी जरूरत अटैच्ड है, मेरे कौन से इमोशंस अटैच्ड हैं, मेरी फैमिली के कौन से इमोशंस अटैच्ड हैं। एक क्रेज, एक पागलपन, एक जुनून, ठीक है, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की ख्वाहिश। तो ये चीज आपको हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो बात वहीं पे आ जाती है कि ड्रीम गोल में कन्वर्ट तभी होता है जब जरूरत क्लियर होती है कि ये मेरा एक ऐसा ड्रीम है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल है, या जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस दिन ड्रीम आप इस तरह से समझ लोगे कि मेरा ये पूरा होना ही चाहिए, इसके बिना मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, मुझे करना ही करना है, एक पागलपन, एक जुनून, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली आपके गोल में कन्वर्ट हो जाता है, आपका टारगेट बन जाता है। फिर आप जब तक उसको पूरा नहीं करते तो आपको भूख नहीं लगती, आपको चैन नहीं आता, आपको नींद ठीक से नहीं आती, आपको प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो हमारे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो सोते भी बड़ा मजे के हैं, वो उठते भी बड़ा मजे के हैं, वो 4 टाइम खाते भी बड़ा मजे के हैं, उनकी चिल पार्टी भी बड़ी मजे की है। सारा कुछ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी बताएं, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम्म फटाफट फटाफट। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक्सपीरियंस कर लिया, बस अब बैठे हैं कि कोई करिश्मा होगा, कोई कुदरत का करिश्मा होगा। हम्म चेंज यूर सेल्फ, अपने आप को पेन फेस करवाओ, अपने आप को पेन की तरफ लेकर जाओ। आई होप सेशन मजे का हो रहा है, तभी मैं देख रहा हूँ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। वेल, इसी के साथ अब हम समझते हैं कि गोल अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। एग्जैक्टली exactly, करिश्मा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो होमा मैम जरूरी है ना, आप खुद देख लें। अगर आप कहते हो ना कि नहीं, तो मैं लिटरली मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, मैं आगे नहीं करता ट्यूनिंग। बताएं आप, बिकॉज यू आर वन ऑफ माई मेंटोर, तो मैं ऑब्वियसली आपकी बात तो नहीं ना टाल सकता। चलने दूं, ये ट्यूनिंग चलती रहे। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। करेंगे यार हफ्ते प्लान। बस आ, या तो ये एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं ना, या फिर ये स्पेशली दोबारा मेरे सेशन में आना छोड़ जाएंगे, या फिर ये अगली बार एज अ लीडर बन के सेशन में आएंगे। बिकॉज कितना कितना मोटिवेट करें, कितना गाइड करें, कितनी सपोर्ट करें। उनसे पूछो जिनके पास सहारे ही नहीं है, वो बन के दिखा देते हैं। जरूरत क्लियर है ना, उसके बिना रह नहीं सकते, तो एक्सक्यूज आते ही नहीं है दरमियान में। हम्म तो हम तो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, अपना आप दे दिया आप लोगों के ऊपर, टाइम दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फिर और क्या चाहिए? नहीं चलता, मोटिवेशन से बिजनेस सर्विस नहीं चलता, पॉसिबल ही नहीं है। मोटिवेशन यही है, मोटिवेशन अभी है, एक रिजेक्शन आई, दो रिजेक्शन आई, चलो भाई गुब्बारा फट गया। तो वो मोटिवेशन तो यहां तक साथ दिया। अब जो चीज आपके हमेशा साथ रहेगी वो रहेगा आपका डिसिप्लिन, वो रहेगा आपका डिसिप्लिन, पेनफुल मस्ट होगा,
भाई गारंटी है पेनफुल होगा, अभी से बता दिया। कोई मजे वजा नहीं आएगा उसके अंदर, कोई चिल, कोई इंटरटेनमेंट, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो डिसिप्लिन का प्रोसेस होता है वो ऑलवेज यानी पेनफुल होता है, बट उस डिसिप्लिन के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उस डिसिप्लिन के बाद जो रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली प्लेजर देता है, वो सुकून देता है, वो ऐसी फील देता है कि बंदा कहता है यार मैंने तो दुनिया में ही जन्नत पा ली। हम्म। एग्जैक्टली exactly। बस लगे रहो। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में अपनी कंसिस्टेंसी, अपना डिसिप्लिन है, अपनी कोशिश है, अपनी हार्ड वर्किंग है, अपना सब्र है। ये आपके हाथ में, आपके इख्तियार में है। रिजल्ट तो आपके इख्तियार में है ही नहीं। हम्म। वेल, अब हम बात करते हैं कि ये आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स के बाद जिनको आप अपने गोल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ये गोल्स कैसे पूरे होंगे? पहले तो अपने ड्रीम्स क्लियर करो ना, फिर अपने गोल्स क्लियर करो। अभी मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ आप लिख लो बेशक इन पॉइंट्स को। What's required for achieve goals? Yeah, what's requirement for achieve goals? First of all, clear strong why. कि why achieve goal? डेफिनेटली फिर वही बात आ जाती है जो शुरू मैंने की, जहाँ से सेशन का आगाज किया, कि जरूरत है, ऐसी कैटेगरी की जरूरत है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए। आप 10 बार भी उसमें फेल होके कहोगे अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम सही, लेकिन ऐसी अगर जरूरत है इसके बिना सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, आप अपने आप को फेस नहीं कर सकोगे, अगर वो आप जरूरत पूरी ना कर सके तो मैं देखता हूँ कैसे नहीं पूरी होती, कैसे नहीं वो गोल अचीव होता, कैसे नहीं वो टारगेट हिट होता। सारी बात घूम फिर के बात सारी अपने आप पर आ जाती है, खुद पर आ जाती है, फिर बंदा अपने आप को कोसता है। ठीक है। एंड क्लियर स्ट्रांग बाय, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड। यार ये वो लाइन है जिसने है, अब अपनी जर्नी की तरफ गया तो बड़ी बात लंबी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, इस लाइन की वजह से आप आज मुझे सुन पा रहे हो। मैंने क्या कुछ फेस नहीं कर दिया, मैंने क्या कुछ नहीं सुन लिया, मैंने क्या कुछ नहीं देख लिया, कितनी मुसीबतों से अपने आप को अ, घिरवा लिया इधर उधर से। बट ये जो लाइन थी ना, ये ऐसी थी जैसे मेरे कंधों पे है, ये ऐसी थी जैसे मेरे सर के ऊपर है। इसकी वजह से मैं आज हूं। आई डोंट नो, मुझे जब कभी भी लाइफ में किसी भी स्टेज पर गिव अप वाली बात आए ना, लोग तो बड़ी आसानी से घर जाते हैं, लोग तो आसानी से गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। भाई मेरा माइंड ऐसा है, आई डोंट नो व्हाई, क्यों, लेकिन मेरा माइंड ऐसा है कि मुझे अगर गिव अप का ख्याल आया, सोच आई, लो मैं अपने आप अपनी नजरों में खुद शर्मिंदा। चाहिए तो ये कि मैं कहूँ हाँ यार ठीक है, इतनी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, छोड़ दो। चाहिए तो मुझे ये ना मैं ऐसे करूँ। लेकिन अच्छा, ये जो गिव अप वाली बात आती है ये मोस्टली आती है उसी टाइम पे जब मैक्सिमम रिजेक्शंस आती हैं, जब रिजल्ट्स नहीं आते, जब टारगेट्स में फेलियर्स आते हैं, जब आपने जो सोचा वो होता नहीं है, जब फैमिली बातें करती है, जब रिलेटिव्स बातें करते हैं, फ्रेंड्स नेगेटिव करते हैं। ठीक है, जब हमें ये सारी बातें फेस करने को मिलती है ना, फिर हम कहते हैं यार छोड़ दो। तो इस सिचुएशन में मुझे तो ये चाहिए कि जब मेरे ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे सर पर आ पड़ी है, तो मुझे भी यही चाहिए कि मैं छोड़ दूं। लेकिन बजाय छोड़ने के, मैं अपनी नज़र में शेम फील करता हूं कि बस यही थी हिम्मत, इतनी ही थी पावर, बस इतनी कैपेसिटी थी, किया क्या, उखाड़ा क्या? हम्म। क्या उतना कर लिया जितना चाहिए था? यही चीज मुझे अब फील होती है। आप लोगों को नहीं होती तो मतलब आपको चाहिए ही कुछ नहीं, या जिसको नहीं फील होती उसको चाहिए ही कुछ नहीं। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर अपने लिए दुआ करो, अपने दिमाग की स्पेस बढ़ने के लिए दुआ करो कि वो स्पेस बढ़े, दिमाग की दरवाजे खिड़कियां खुलें, कुछ चीज़ आपके दिमाग में आए, को पता चले कि कुछ चाहिए हमें भी जिंदगी में, कुछ बनना है, जिंदगी को कोई मकसद फाइंड करना है। जानवरों की तरह आए, जानवरों की तरह गए, ये नहीं। जेन्युइन कोई जिंदगी चाहिए, जेन्युइन कोई आइडेंटिटी चाहिए, जेन्युइन ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो मरने के बाद भी लोग याद रखें।
ये ना कहें कि जानवर की तरह आए जानवर की तरह चले गए, कोई पता ही नहीं है। 100 साल गुजर जाएं लेकिन आपको आपकी पुश्तें याद रखें, यार हमारी हमारी नस्ल में ये एक बंदा था, ये एक बंदी थी, जिसने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया था कि अपनी जो एक फैमिली की लाइन चलती आ रही थी ना, जो एक रेशो फैमिली की, उसको तोड़ा। उससे ये बंदा साइड पे हुआ और अपनी एक अलग से लाइन शुरू की, अपनी एक अलग से लाइन का आगाज किया। तो इस चीज के लिए एक चीज जो है ना, ये लाइन अपने आप के साथ बांध लो कि जब भी गिव अप करने का सोचो ना, अपने आप को फील करवाओ कि बस, क्योंकि आप अ, अपने आप को ना टॉर्चर नहीं कर सकते, आप अपने आप को अपनी आप की नज़रों में अपने आप को गिरता नहीं देख सकते। ठीक है, लोगों की नज़रों में तो इंसान फिर भी, एग्जैक्टली, हम मैम फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली की जो बिजनेस लेडी हैं। एग्जैक्टली। सो बिल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड। उसके बाद यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है सेशन लगाने में, मैं देख रहा हूँ स्टिल 49 से ना, चलो ऊपर तो हो ही जाए, बट कम ना हो भी नहीं रहे। जनरली सेशन अच्छा हो रहा है। जल्दी बताओ यार, मैंने स्टार्ट में कहा था कि मुझे चाहिए टू वेज कम्युनिकेशन। चलो शुक्र है, सेशन अच्छा हो रहा है। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? कोई हो जो कहे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भाई जिसको बुरा लग रहा है ना, मैं अल्लाह की कसम 2 बार और भी लगवा दूंगा। लगने दो, अपने आप को अपनी गिरबान से झंझोड़ो। ठीक है, बहुत हो गया, बस, इनफ। मेरी एक क्लास कल भी है और मैंने मुझे ये सेम रेशियो चाहिए, और उसमें भी मैंने इसी तरह से झंझोड़ना है, सबको निकालना है। ठीक है, तो बिल्ड करोगे नेवर गिव अप एटीट्यूड, अपने अंदर पैदा करोगे, प्रॉमिस करते हो? दैट्स गुड, दैट्स गुड। बस इसी तरह से लगे रहना तो जरूर कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अच्छा, 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, लिखे हैं ना? 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं तो लिखे हैं ना? क्लियर स्ट्रॉन्ग बाय एंड बिल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड। तीसरा पॉइंट आ जाता है जी, बिलीव ऑन यूर सेल्फ। अपने टारगेट को, अपने गोल को पूरा करने के लिए अपने आप पर यकीन रखो, अपने आप पर एतमाद रखो। ठीक है, टॉक्सिक नेगेटिव टांग खींचने वाली सोहबत छोड़ दो भाई, जितना भी लंबा रिलेशन है। कोई कहे ना मेरे तो दोस्त हैं 20 साल पुराने, यार मैंने अपने 15 साल 12 साल पुराने दोस्त छोड़ दिए हैं। मेरी अगर इस मीटिंग के अंदर कोई मेरा दोस्त सुन रहा है, कुछ है मेरे दोस्त भी हैं मेरी टीम के अंदर, तो वो इस बात का प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, कि मैंने छोड़ दिए बिकॉज उनकी टॉक्सिक बातों की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से। मैंने कहा भाई आप लोगों की लाइन ही अलग है, खुदा हाफिज, जाओ। क्यों? बिकॉज बिलीव ऑन यूर सेल्फ वाली जो बात है ना, इसके लिए आपको कवच अपने इर्द गिर्द देना होता है। यकीन तो हर इंसान को अपने ऊपर होता ही होता है, लेकिन उस यकीन को बरकरार रखना ये बड़ी काबिलियत है। उस यकीन को बुरे लोगों से बचाना, बुरी सोहबत से बचाना, गंदे लोगों से बचाना, ये बड़ी बात है, ये चैलेंजिंग है, ये अमेजिंग है। ठीक है, तो अपने उस सेल्फ बिलीव को सिक्योर करो, उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज सेट करो, अपने आप को कमिटेड बनाओ, और इतना अटेंशन एक्टिव बनाओ कि आपको जहां पर पता चले ना कि अब आपके ऊपर बात आ रही है, आपको नाकाम करने पे बात आए, आप वो जगह ही छोड़ दो, उस जगह पे दोबारा जाओ ही नहीं। ठीक है, बिकॉज ये सेल्फ बिलीव ही है जो आपको हमेशा बिगनर रखेगा, जो आपको हमेशा एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में रखेगा, जो आपको लीडर से भी ऊपर, लीडर के बाद जाहिर सी बात यही आ जाती है हिस्ट्री क्रिएट करना। ये 3 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं।
या बिगनर रहना, क्या बस मीटिंग्स अटेंड कर ली, साथ साथ चल ही रहे हैं, जैसे सम टाइमर्स काम करते हैं, कभी कभी कर लिया। तो या तो इस तरह से चल लो, या एक्सपीरियंस में रह लो, या फिर जो है वो लीडर बन जाओ, या हिस्ट्री क्रिएट कर जाओ। इन सब के लिए, इन सब में एक ही चीज आती है, वो सेल्फ बिलीव। कुछ लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि मैं हमेशा बिगनर ही रहूंगा। सेल्फ बिलीव ऐसा बिल्ड हो गया ना, बिलीव हो जाता है उनका, यकीन। कुछ लोग ये बिलीव कर लेते हैं कि बिगनर पे जो मुझे रिजेक्शंस आ रही हैं, बस यही मुझे आनी है, मैं इन्हीं के काबिल हूं, ठीक है, मैं बिगनर से आगे नहीं जा सकता। और जो स्पेशली, अब फिर से एक्सपीरियंस वाले लोग आगे मेरे सामने, देखो जिनका एक्सपीरियंस है, वो भी, उनका बिलीव और भी पुख्ता हो जाता है। उनको तो लगता ही यही है कि हम 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक क्लोजिंग दे देंगे, बिजनेस हो गया भाई, सेल होगी, वही हुए, रिकॉर्ड बन गया। उनका बिलीव ऐसा बन गया, उनके सेल्फ बिलीव ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बस हमारी तो कैपेबिलिटी इतनी सी है, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। उनके सेल्फ बिलीव ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो भाई रात को जल्दी नहीं सो सकते जितना भी कर लें। उनके सेल्फ बिलीव ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते जितना भी कर लें। ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम टाइम पर खा पी नहीं सकते जितना मर्जी कर लें। ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम शेड्यूल तो मैनेज कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हम अपनी वर्किंग के साथ, अपने प्रोफेशन को, अपने वर्क को, अपने टाइम को मैनेज तो कर ही नहीं सकते। बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको हमेशा लूजर ही रखेगा और हमेशा विनर भी बना सकता है, अचीवर की कैटेगरी में भी ला सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है अगर आप इसको समझ सको। मेरी टीम में रुबीना मैम है, अभी इस मीटिंग में भी हैं डेफिनेटली। तो वो माशाल्लाह से मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उन सब फीमेल्स के लिए एग्जाम्पल है, मिसाल है, जो कहती हैं तो हमारी तो फला फला मसरूफियात भी हैं, वो भी है, ये भी है, थोड़ा ना टाइम नहीं देना होता काम। नहीं, फिर बात वहीं पर आ जाती है, जरूरत ही नहीं पता उनको कि काम करना क्यों है। जब पता होगी तो फिर 10-20 कामों के साथ भी जैसे ना तैसे करके टाइम निकल आएगा, और फिर भी काम होगा, काम डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो वो एकेडमी रन करती हैं, घर देखती हैं, और भी उनके कुछ मामलात हैं, उसके साथ साथ अपने इस काम को लेकर चलती हैं। माशाल्लाह, वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर एंड एज सुन एज पॉसिबल डायरेक्टर बनकर भी आपको दिखाएंगी। तो बताने का मकसद ये है कि सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग, ये सब कुछ है। आप इसको चाहे आज मानो, कल मानो, 10 साल बाद मानो, मानना तो पड़ेगा। और मैंने बोला इसको कवर करो, इसकी कवरेज करो। अगर जिसका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग है, अपने ऊपर खुद इतमादी ज्यादा है, भाई कवर रखो अपने इर्द गिर्द, बाउंड्री सेट करो कि जब बात आपके सेल्फ बिलीव पे आने लगे, आप उस बात को सुनो ही नहीं, भागो वहां से, जान छुड़ाओ अपनी, ठीक है। आप वहां से हिलो भी नहीं, हिलो कह रहा हूं, आप वहां से मतलब भागो, निकलो, वहां पर बैठो भी नहीं, ठीक है, जहां पर आपके सेल्फ बिलीव पर बात आने लगे। क्योंकि ये आपका वो हथियार है जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस हथियार से आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो, बड़े से बड़ा चैलेंज टैकल कर सकते हो। ये वो हथियार है जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके ही कुछ चाहने वालों की तरफ से। लोग ही बोलते हैं ना, हमारे सेल्फ बिलीव को हमसे खतरा नहीं है, लोगों से खतरा है। आपका एक बड़ा स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम होगा जी, मैंने 2026 में फर्स्ट 6 मंथ के अंदर मैंने कार अचीवर बनना है, बिलीव हो गया भाई, एक बिलीव सिस्टम बन गया। अब आपके कान में किसी ने आके कह दिया भाई तेरे बस की बात नहीं है, कहाँ 6 मंथ, तेरी फैमिली में कौन ऐसा है जिसने 6 मंथ के अंदर गाड़ी ले ली हो, कौन ऐसा है? लोग 60-60 साल के हो गए और अभी तक जो है वो उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही। तो ये तेरे बस की बात नहीं है, अपनी फैमिली देख, अपना बैकग्राउंड देख, अपने हालात देख। लो जी, कान में शैतान चुगली कर गया, अब गया, सिस्टम उड़ गया। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करो। सगा भाई बहन भी है ना, ना बताओ, अंदर की बात, अंदर का ड्रीम, अंदर का गोल ना शेयर करो तब तक जब तक पूरा ना हो। अपने बिलीफ सिस्टम को कवर करके रखो, बचा के रखो। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप लोगों के लिए, बिल्ड अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखो शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होता यार, आप लोगों को
10-12 हज़ार की टीचिंग की जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल 2 ईयर की ग्रेजुएशन, या 2 साल लगते हैं उसके अंदर भी। और फिर आप कैपेबल होते हो जाकर टीचिंग की जॉब करने के लिए 10-15-12 हज़ार रुपए के लिए। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू कि आप एक एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो, ऐसा काम करने जा रहे हो जिसके अंदर आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेगी जिस पर्सनैलिटी के लिए लोग मिलने को तरसेंगे, लोग मिलने को इंतजार करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। लॉन्ग टर्म माइंडसेट देखो, शॉर्ट टर्म माइंडसेट जिसका भी है ना, जो ये सोच कर आया कि बस कोई रॉकेट साइंस हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पर वो किसी को भी नहीं मिली। एवरी लीडर इंक्लूडेड मी, जितने लोग लीडर्स हैं, जितने यहाँ पर अचीवर्स हैं, उन सब ने कितनी स्लीपलेस नाइटें, रातें गुजारी हैं, कितने इवेंट्स कैंसिल किए हैं, कितनी शादियां छोड़ी हैं, ठीक है, कितनी गैदरिंग्स को छोड़ा है। हम्म। तो उसके बाद उनको वो मिला है। तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। वक्त के साथ समझ जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। वक्त समझाएगा ना, तो ऐसी चपेट लगेगी, सारी जिंदगी याद रखोगे, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पहला पॉइंट है क्लियर स्ट्रॉन्ग वाई। क्लियर यूर स्ट्रॉन्ग वाई। बिल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिलीव ऑन यूर सेल्फ एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लंबे अरसे का एक माइंडसेट अपना कर लो। कम से कम भी, क्योंकि ग्रोवे जो मार्केटिंग प्लान है ना, मैं कहता हूँ 2 साल एक बिगनर के लिए दैट इज इनफ, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनफ है। बस कंसिस्टेंट रहो। जो एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है आपकी, 2 साल नॉर्मल ग्रेजुएशन, जिसके बाद 10-12 हज़ार की जॉब मिलती है ना, जो कंसिस्टेंसी, जो डेडिकेशन, जो पैशनेट, जो अपनी एफर्ट्स उस 2 साल के अंदर देते हो ना उस डिग्री के लिए, वही 2 साल अगर ग्रोवे में दे दो, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्मेट हो जाएगी कि जितना कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रोवे का मार्केटिंग प्लान बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है बिगनर के लिए। एक्सपीरियंस वालों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, एक्सपीरियंस में ना टिको, अब कैटेगरी अपनी चेंज करो। अब तो वो जगह भी आपसे तंग आ गई जहाँ पर बैठ गई हो, सही बात है। वेल, लॉन्ग टर्म माइंडसेट इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यार पानी पीने दो अल्लाह के बंदो। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट इसलिए भी रिक्वायर्ड होता है कि देखो, एक जहाज को बनने में ना कम से कम 1 साल लग जाता है, और रिक्शे को बनने में 1 दिन लगता है, 1 दिन में तैयार हो जाता है। अब आप वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट चेक करो, आइडेंटिटी चेक करो, एक पहचान देखो, कि रिक्शे को कोई भी रास्ते पे, रोड पे हाथ दे के रोक लेता है कि भाई रुक, मुझे बिठा पे चल। और जहाज के लिए लोग 4 घंटे 5 घंटे पहले जाके इंतजार करते हैं कि भाई इसमें बैठना है, फ्लाइट ना मिस हो जाए। और किसी का वेट नहीं करता, जहाज निकल जाता है। जो उसका टाइम है, जो उसकी डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करते हुए गायब। तो जो चीज टाइम लेती है वो चीज इम्पैक्ट भी तो क्रिएट करती है ना। तो उस टाइम पे पेशेंस किधर जाता है? बाकी सारी लाइफ के मामलात में बड़ा पेशेंस आ जाता है, 4 साल डिग्री कर लेते हो, 2 साल कर लेते हो, 5 साल कर लेते हो, तो वो माइंडसेट इधर किधर जाता है? नो वॉइस, एवरीवन, वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस नहीं आ रही एवरीवन? हम्म। आ रही है, आ रही है। चलें, इसको नहीं आ रही, फिर वो अपना लोकेशन वगैरह सेट करें तो तभी सेट हो जाएगा। वेल, आई होप समझ आ गई होगी। और हाँ, देखो, बनता हुआ कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी बन रहा हो ना तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप देखो, जब घर बन रहा होता है ना, तो उसको लोग मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो वो बन रहा होता है, बनता हुआ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
बट वही घर जब रेडी हो जाता है, जब बन जाता है, तो लोग माशाल्लाह कहते हैं। लोग कहते हैं माशाल्लाह, भाई बंदे ने पैसा लगाया, भाई बंदे ने अपना घर बनाया। तो यही तो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब आप लोग बन रहे हो तो किसको अच्छे लगोगे? फिर हर बंदा गाली बक के जाएगा, हर बंदा तंग करके जाएगा, हर बंदा इरिटेट करके जाएगा, हर बंदा नेगेटिव करके जाएगा। ये तो सुनना पड़ेगा, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। या तो वही रहो जिसकी वजह से सुन रहे हो, या फिर चेंज करो अगर वो सुनना चाहते हो जो ख्वाहिश है। ठीक है। तो उसके अलावा अवॉइड नेगेटिव एंड टॉक्सिक टॉक विद योर सेल्फ। अपने आप के साथ तो एटलीस्ट भी नहीं, बिकॉज आपके माइंड को सच और झूठ का डिफरेंस नहीं पता। ये चीज साइकोलॉजिकली अप्रूव्ड है कि आपके ब्रेन को सच और झूठ की रियलिटी का नहीं पता। ठीक है। आप इसको जैसा फील करवाओगे ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट कर देगा। आप ऐसा फील करवाओ जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये वो भी फील करके दे देगा, रिएक्ट करके दे देगा उसके बारे में। भाई जो चीज है ही नहीं वो भी रिएक्शन हो जाएगा। फीलिंग है ना, इंटेंशन ऐसी आ गई। तो सोचो, जब आप अपने बारे में बुरा सोचते हो, अपने बारे में नेगेटिव टॉक करते हो, अपने बारे में लूजर फील करते हो, तो इट मीन्स आप फिर से अपने बिलीफ सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपने आप को तोड़ रहे हो, खुद तोड़ रहे हो, अपनी जड़ें खुद काट रहे हो। जो जिस बेस पर आपने एम्पावर अपना खड़ा करना है, उस बेस को खुद तोड़ रहे हो। जब आप अपने आप के साथ गलत बात करते हो, जब आप अपने साथ नेगेटिव टॉक करते हो कि मेरी तो किस्मत ऐसी है, या मैं कर नहीं सकता, या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, रिजेक्शंस को फेस करो। अगर ये चाहिए ना, टारगेट पूरा करना है, गोल पूरा करना है, ड्रीम्स के बाद कन्वर्ट करना है, गोल्स में गोल्स को पूरा करना है, तो फिर रिजेक्शंस को फेस करो। और जब एक रिजेक्शन आए तो काम डबल करो, दो रिजेक्शन आए तो काम ट्रिपल करो, रुको नहीं। क्योंकि वो रिजेक्शन आपको लर्न करवा रही है, वो आपको सिखा रही है। अगर आप उस रिजेक्शन को एनालाइज कर रहे हो तो, अगर आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे हो ना, तो फिर सही बात है, जो पीछे छोड़ने वाला रिजल्ट आया था वही आगे भी वही आपका वेट कर रहा है। क्योंकि एक बैड इम्पैक्ट से, एक जो है वो बैड एक्सपीरियंस से आपका कोई चेंजअप नहीं हुआ, या आपको कोई अपने अंदर फर्क नजर नहीं आया, आपने खुद की लर्निंग नहीं की, अपने आप को परखा नहीं, तो फिर इट मीन्स आप समझ जाओ कि आप अपने आप के साथ लॉयल नहीं हो। ठीक है। तो रिजेक्शंस को फेस करो, जितना हो सके फेस करो। मैं अगर आपको आज अपनी जर्नी एक्सपीरियंस के साथ बताऊं ना, मैं कहता हूं आई लव रिजेक्शंस। आप लोगों की ये कैसी हैरानगी वाली बात है? बंदा कह रहा है आई लव रिजेक्शंस, जिससे आप लोग इतना सैड हो जाते हो, इतना नाउमीद हो जाते हो, जितना आप बैठ जाते हो, और मैं उसको कह रहा हूँ आई लव यू। मैं रिजेक्शन को लव कह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि रिजेक्शन जो लर्निंग देती है, वो कोई दुनिया का उस्ताद, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई टीचर कुछ भी नहीं दे सकता, जो रिजेक्शन लर्निंग देती है, जो रिजेक्शन से सीखने को मिलता है। तो रिजेक्शन से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं फिर। हम्म। तो बस रिजेक्शन फेस करो, पेशेंस इतना रखो, इतना रखो कि जो चाहिए वो मिल जाए। अल्लाह की जात भी आजमाती है ना। हम्म। सब्र करो, वो मिलेगा जो चाहिए। जैसे सब्र टूटता है तो बस बंदे की आजमाइश भी खत्म। Be a leader, not a follower. Never give up attitude. Build a never give up attitude. Be a leader, not a follower. ये दो लाइंस जिंदगी चेंज कर सकती हैं। इनके पीछे इतनी डार्क रियलिटी है, शायद आप लोगों में से किसी का दिमाग एक्सेप्ट कर पाए।
ओके, वेल एज यू नो एवरीवन एंड एज अ प्रॉमिस, मैंने आपको कहा था कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आप लोगों को फारिग कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। सो मेरी साइड से आप लोगों के लिए यही कुछ था। मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा निकल गया। और आई होप आप लोगों को भी अच्छी खासी आप लोगों की ट्रेनिंग हुई होगी, जो अम्मा मैम आगे मेंशन कर भी रहे थे। अच्छा जी। सो अभी मैम आपको भी पता नहीं चला टाइम का? मेरी स्पीच सुनकर हिम्मत मिल रही है। ओके। वेल हाँ, यहीं पे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर किसने पूछा है? शदाई, सदाई क्या नेम है? आई डोंट नो। वेल पूछा है कि यूट्यूब पर जो ग्लोबल ग्लोबल की फेक वीडियोस हैं, उनके बारे में क्या सोल्यूशन है? देखो, हम पहले यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं ना, वो हम वैसे टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा जी।